अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 48 बंद नंबर 2 तशरीहात हमारी नज़्म बरसात की चल रही हैं। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में बंद नंबर 1 की तशरीह कर चुके हैं, आज हम बंद नंबर 2 की तशरीह पढ़ेंगे। अपनी कंपोज तशरीहात अपने सामने रखें, लेड पेंसिल हाईलाइटर साथ साथ रखें, अपने पास रखें हाथ में, ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मायने इसके ऊपर लिखते जाएं और जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको भी आप इमला की प्रैक्टिस के लिए हाईलाइट करते जाएं। तशरीह नंबर 1 याद करने के बाद उम्मीद है कि दूसरी तशरीह आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज होते हैं और मिलती जुलती चीज़ें, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो कि हर तशरीह में सेम यूज़ होते हैं। तो बंद नंबर 2 की तशरीह हम पढ़ के देखते हैं क्या है। बंद हमारा क्या है, पहले ये पढ़ेंगे। शबरंग बादल मी के हरावल, तपती ज़मीनें पानी से जलथल, फर्शे ज़मरुद सब्ज़े की मखमल, बरसात से है जंगल में मंगल, बरसात आई बरसात आई। बंद नंबर 1 में आपने तशरीह करने से पहले देखा, यहाँ पर लिखा हुआ था नज़्म का उन्वान, शायर का नाम। जब भी आपने तशरीह करनी है तो आपने ये दोनों हेडिंग्स लाजमी लिखनी है। यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बंद नंबर 2 की जब तशरीह लिखनी है तो वो हेडिंग्स छोड़ देनी है। वो एक ही मरतबा लिख देने का मतलब यही कि आपने हर मरतबा उसी को लिखना है, रेपिटेशन यहाँ पर नहीं की हुई। लेकिन आपने जब रिटन प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है नज़्म का उन्वान। नज़्म का उन्वान क्या है? बरसात। शायर का नाम, शायर का नाम क्या है? ताजवर नजीब आबादी। ये दोनों हेडिंग्स आप लिख के उनको पहले फिल करेंगे, उसके बाद फिर आप तशरीह की हेडिंग पे जाएंगे। तशरीह देखिए, स्टार्टिंग जो पैराग्राफ था हमारा छोटा सा, जो शायर के बारे में था, चूंकि नज़्म का टॉपिक भी एक ही है, शायर भी एक ही है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारी चीजें आपको तशरीहात में मिलती जुलती नजर आएंगी। तो जो हमने बंद नंबर 1 की स्टार्टिंग तशरीह में पैराग्राफ लिखा था वही बंद नंबर 2 में भी लिखेंगे। एक मरतबा याद कर लेने से आपको आसानी ये होगी कि आपको बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा। बस आप पिछले को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ताजवर नजीब आबादी को उर्दू अदब में नुमाया मकाम हासिल है। ठीक है, ये उन्होंने शेर व सखुन के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक बराह रास्त मनाज़िर फितरत, मजहबी त्यौहार और समाजी रसूम से था। शेर व सखुन का मायने आपको उधर भी बताया था। शेर, जो शेर होता है वो, और सखुन का मतलब है बात, कलाम या कॉल। ठीक है, और मौज़ूआत क्या होते हैं? हमारे मौजू की जमा है मौज़ूआत, प्लस टॉपिक्स जो होते हैं। तो कैसे टॉपिक्स उन्होंने इंतखाब किए, चुने, चूज किए, कैसे टॉपिक चुने? जिनका डायरेक्ट ताल्लुक था, रिलेशन था किसके साथ? अल्लाह ताला के बनाए हुए मनाजिर के साथ। फितरत कहते हैं अल्लाह कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को। तो अल्लाह ने जो अपनी कुदरत से दुनिया में मनाजिर पैदा किए हैं उनसे उनका ताल्लुक था। ठीक है, मजहबी त्योहारों के साथ और माशरे की रस्म रिवाज से। रसूम रस्म की जमा है और समाजी का मतलब माशरे की। त्यौहार क्या होते हैं? जो खुशी का दिन होता है। ठीक है, मुसलमान 2 त्यौहार साल में मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये हमारे मजहबी त्यौहार है। ठीक है, और माशरे की हमारी रस्म रिवाज है। इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ताजवर नजीब आबादी ज्यादातर लिखते थे। उन्होंने इस नज़्म में भी बरसात की बहारों की खूब अक्कासी की है। ठीक है, ये जो नज़्म उन्होंने लिखी है इसमें भी उन्होंने बरसात की बहारों की अक्कासी की है। तो इसमें मनाज़िर फितरत भी आ जाती हैं, इसमें मुआशरे की रस्में भी आ जाती हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो लोग उसको किस किस तरह से गुजारते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और अल्लाह की कुदरत से मनाजिर जो है वो किस तरह से उनमें तब्दीली आती है। ये हमने इस शेर में बार बार, इस नज़्म में बार बार हमने मनाजिर फितरत के बारे में ही पढ़ा है। उसके बाद हम इस तशरीह की तरफ चलते हैं इसकी। इस बंद में शायर बादलों को रात से तशबीह देते हुए कहता है। तशबीह क्या होती है? किसी चीज की मानिद करार देना, किसी मुश्तरका खुसूसियत की बुनियाद पर। मुश्तरका यानी एक जैसी खुसूसियत, ऐसी कोई खूबी या कोई ऐसी खामी जो 2 चीजों में एक जैसी है, तो उनको एक जैसा करार देना, उसको हम तशबीह कहते हैं। तो शायर जो है बादलों को रात से तशबीह दे रहे हैं कि बादल भी काले थे और रात भी काली होती है, तो दोनों में कौन सी सिफत हुई?
काला होना, ठीक है, काला रंग जो है ये दोनों की सिफत है, तो इसलिए बादलों को रात से तशबीह देते हुए कहता है कि बादलों का रंग रात की तरह स्याह है। बारिश शुरू होने से पहले आसमान पर काले बादल आगे पीछे इस तरह आते हैं जैसे फौज का हरावल दस्ता। हरावल दस्ता यानी सबसे आगे वाला दस्ता पेश कदमी करता है। पेश कदमी करना, आगे बढ़ना, कदम आगे बढ़ाना, यानी दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं और एक जो फौज में से एक दस्ता जो है फौजियों का, एक ग्रुप जो है, दस्ते से मुराद एक गिरोह, एक ग्रुप जो है वो सामने आता है, सबसे आगे आता है और आकर लड़ाई के लिए अपने कदम बढ़ाता है। तो मुराद इससे ये है कि वो वाले काले बादल हैं कि जो बारिश के लिए आगे आगे आ रहे हैं, पीछे जो है और बादल और बारिश आएगी, लेकिन वो बादल नुमाइंदगी कर रहे हैं हरावल दस्ते की तरह, और वो इस बात का इशारा होता है कि पीछे बाकी फौज भी आ रही है। इसी तरह बारिश शुरू होने से पहले काले बादल आकर इस बात का ऐलान करते हैं कि बारिश शुरू होने वाली है। ठीक है, ये हमने शबरंग बादल मी के हरावल, इस मिसरे की तशरीह होगी। और अब हम करेंगे तपती जमीनें पानी से जलथल। बारिश होने से तपती हुई जमीनें भी ठंडी हो जाती हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ये हमारे एक शेर की तशरीह होगी। उसके बाद दूसरा शेर शुरू हो रहा है, फर्शे ज़मरुद सब्जे की मखमल, बरसात से है जंगल में मंगल। घास सरसब्ज हो जाती है, घास का रंग ज़मरुद के पत्थर की तरह होता है और जमीन पर बिछा हुआ सब्जा ऐसे मालूम होता है। ज़मरुद क्या होता है? एक सब्ज रंग का कीमती पत्थर होता है। ऐसे मालूम होता है जैसे किसी ने मखमल का रेशमी कपड़ा जमीन पर बिछा दिया है। ठीक है, मखमल जो है ये रेशमी कपड़े का ही नाम है। बरसात के मौसम में वीरान जंगलों में भी जश्न का सा समा होता है। समा मंजर, यानी जो जंगल में मंगल का मतलब कि जंगलों में भी बहार आ जाती है। जंगल में मंगल होना, बहार आ जाना। तो वीरान जंगलों में भी जश्न का सा समा होता है कि जैसे वहां पर भी बहार आ गई है, और ये सब बरसात की वजह से है। इस मौका पर शायर क्या खूब कहता है कि हर समत देखते हैं सब्जे की लहलहाहट, बरसात ने दिलों में शादाबियां अता की। हर समत, समत कहते हैं तरफ को, ठीक है, हर तरफ क्या देखते हैं? सब्जे की लहलहाहट। लहलहाना क्या होता है? हवा से सब्जे का हिलना, उसको हम लहलहाना कहते हैं। और बरसात ने दिलों में शादाबियां अता की। शादाब होना, खुश होना, खुशियां भर देना। तो बरसात ने दिलों को खुश कर दिया है। शादाबियां यानी खुशियां भर दी हैं दिलों के अंदर, दिलों को शाद कर दिया है। ये हमने बंद नंबर 2 की तशरीह पढ़ ली। अब आप लोग ने, मुझे उम्मीद है कि साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज में बताती रही हूँ, आपने उनके मायने जो हैं वो ऊपर लिख लिए होंगे। अब हम इमला के लिए जिन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन से अल्फाज हैं। पहले बंद में से तो वही वाले लफ्ज हैं जो आपने बंद नंबर 1 में किए थे, जैसे कि ताजवर, नजीब आबादी, नुमाया, शेरो सखुन, मौजुआत, इंतखाब, बराह रास्त, मनाज़िर फितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम और अक्कासी। ज्यादा है, कोशिश आप यही करें कि इस पूरे पैराग्राफ की बार बार 3 मरतबा लिखें, 4 मरतबा लिखें, 5 मरतबा लिखें। इतना सा बार बार लिख के उसको चेक करें जब तक कि आपको तमाम अल्फाज लिखने नहीं आ जाते। उसके बाद आगे चलते हैं अगले बंद की तरफ, अगले शेर की तरफ, पैराग्राफ की तरफ, कि इसमें कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं। तशबीह का लफ्ज है सबसे पहले। ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इस लफ्ज को गलत लिखते हैं। तशबीह, स्याह, आगे पीछे, हरावल दस्ता, पेश कदमी, पीछे, शुरू, ऐलान, तपती हुई जमीनें, ठंडी, सरसब्ज, ज़मरुद, पत्थर, बिछा हुआ सब्जा, मखमल, रेशमी कपड़ा, बिछा, वीरान जंगलों, जश्न, समा। और उसके बाद जो शेर है एंड पे, इस पूरे शेर को लिखने की, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। और इसमें मुश्किल लफ्ज़ कौन से हैं इस शेर में? सब्जे हैं, लहलहाहट है और शादाबियां हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर आपको 48 जो था
बंद नंबर 2 की तशरीह हमने पढ़ी। यही आपकी डायरी है, लेक्चर नंबर 48, लर्न तशरीह, बंद नंबर 2, नज्म बरसात। ओके, अल्लाह हाफिज।